डियर स्टूडेंट्स, चलिए इस क्लास में हम पढ़ेंगे ऑस्मेटिक प्रेशर, दैट इज़ वन ऑफ द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। सो ऑस्मेटिक प्रेशर पढ़ने से पहले हमें पढ़ना पड़ेगा ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है। ऑस्मोसिस दो पार्टिकल्स, दो चीज़ ले रहे हैं हम यहाँ पे, एक है सॉल्वेंट और एक है सॉल्यूशन। These two are separated by semi-permeable membrane. अब semi-permeable membrane क्या है? पोटेशियम फेरोसाइनाइड एक आर्टिफिशियल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या सेल्यूलोज एक नेचुरल सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है, या पिग्स ब्लैडर एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन है। ओके, एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन विच इज सेपरेटेड सॉल्वेंट एंड सॉल्यूशन। सो सॉल्वेंट और सॉल्यूशन को सेपरेट का है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम, कौन सा पार्टिकल्स? सॉल्वेंट पार्टिकल्स। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सॉल्वेंट टू solution, the movement of particles from, the movement of solvent particles from solvent to solution through a semi permeable membrane is called as osmosis. The movement of solvent particles through solvent to solution through semi permeable membrane is called as osmosis. Movement of particles, particles move हो रहे, solvent से solution को particles मूव हो रहे। कौन से पार्टिकल? सॉल्वेंट थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इस प्रोसेस को बोलते हैं ऑस्मोसिस। ऑस्मोसिस एक नेचुरल प्रोसेस है, एक नेचुरल प्रोसेस है। ठीक है, ये होगा। इसका एक और डेफिनेशन भी आ सकता है, इन दोनों में सॉल्वेंट सोल्यूशन में सॉल्वेंट को सोल्यूट ऐड करके सोल्यूशन बनाया गया, तो किसका कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता? ऑफ कोर्स सोल्यूशन का कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा रहता, हाई कॉन्सेंट्रेशन। ओके, सॉल्वेंट रहता है लो कॉन्सेंट्रेशन, लो कॉन्सेंट्रेशन। तो अब डेफिनेशन आपका हो जाता, द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। ठीक है, ऑस्मोसिस के थोड़े एग्जांपल्स क्या है? सो जो भी प्लांट्स हैं, ट्रीज प्लांट्स वाटर को अब्जॉर्ब करते हैं। आप देख सकते हैं कोकोनट ट्री में वाटर जो है ऊपर तक गया, कैसा गया? सो फ्रॉम रूट्स, रूट्स विल अब्जॉर्ब द वाटर टू दैट प्लेस। सो यहाँ पे एक ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है। द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, तो वहाँ पे भी ये प्रोसेस हो रहा। पल्सेस, तो जो दाल आप भीगने के लिए रखते हैं, सुबह तक आप देखते स्वेल होते हैं दाल। अब दाल में तो आप पानी नहीं डालें, या जैसा दाल आप पानी में डालते ही नहीं होता, ये प्रोसेस थोड़े टाइम के बाद होता है। तो वहाँ पे क्या होता है, जिस दाल जो पल्सेस है दैट इज हायर कॉन्सेंट्रेशन। वाटर जो है प्योर वाटर एज ए सॉल्वेंट समझ सकते हैं, लोअर कॉन्सेंट्रेशन, लोअर कॉन्सेंट्रेशन। अगर उसमें बहुत सारे सब्सटेंसेस है, ज़्यादा है, तो उसका कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता है। तो दाल के अंदर बहुत सारे सब्सटेंसेस इन हायर कॉन्सेंट्रेशन, तो मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स लोअर कॉन्सेंट्रेशन वाटर से दाल को मूव होते, लोअर कॉन्सेंट्रेशन टू हायर कॉन्सेंट्रेशन, दैट इज कॉल्ड एज ऑस्मोसिस। सो अभी यहाँ पे नेक्स्ट वर्ड लाएंगे, दैट इज ऑस्मेटिक प्रेशर, जो हमारा कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी है, ऑस्मेटिक प्रेशर। ठीक है, ऑस्मेटिक प्रेशर, ऑस्मेटिक प्रेशर इज रिप्रेजेंटेड बाय पाई। सो ऑस्मेटिक प्रेशर क्या होता है? सो नेचुरल, ये प्रोसेस जो है नेचुरल है। इफ यू अप्लाई ए प्रेशर हियर, यहाँ पे एक पिस्टन लगाकर एक प्रेशर अप्लाई करें, सो द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम लोअर टू हायर, ए सॉल्वेंट टू सोल्यूशन ही है, और प्रेशर बढ़ाए आप, तो और फिर सेम प्रोसेस है, और प्रेशर बढ़ाए, तो एक हद तक ये प्रेशर जो है कुछ नहीं कर सकता। एट ए पर्टिकुलर प्रेशर या ग्रेटर देन दैट प्रेशर, एट ए पर्टिकुलर प्रेशर द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स may be stopped, the movement of solvent particles to solution, this flow can be prevented. So that is called as, that pressure is called as this osmotic pressure. The osmotic pressure is the excess pressure applied on a solution,
applied on a solution to prevent movement of particles from solvent to solution when these two are separated by semi permeable membrane। जब इन दोनों को सेपरेट करे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, यहाँ पे हम प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, एक पर्टिकुलर प्रेशर पे सॉल्वेंट से सॉल्यूशन जो मूवमेंट हो रहा वो रुक जाता है। उस प्रेशर को, जो अप्लाइड प्रेशर है ना, उस प्रेशर को हम बोलते हैं ऑस्मैटिक प्रेशर। ओके, so osmotic pressure is the pressure applied on a solution to prevent the movement of particles from solvent to solution through a semi permeable membrane, or when these two are separated by a semi permeable membrane बोल सकते हैं, इसको बोलते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर। अब इसके बारे में हम आएंगे, उससे पहले फिर से हम एक और वर्ड पढ़ेंगे, दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। और रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है? ऑस्मोसिस तो ये पढ़े, रिवर्स ऑस्मोसिस आप देखते हैं RO बोल के, रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे क्या होता है, इफ प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर जो है इस मूवमेंट को रुका देता। इफ प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, इफ दिस प्रेशर इज ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज्यादा है, तो तब क्या होता, मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट स्टार्ट होने लगता। मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम सोल्यूशन टू सॉल्वेंट मूवमेंट होने लगता है, या मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू लोअर कॉन्सेंट्रेशन through a semi-permeable membrane takes place. This happens at a pressure greater than osmotic pressure. So that process is called as reverse osmosis. जो ऑस्मोसिस के अपोजिट है उसको हम बोल रहे हैं रिवर्स ऑस्मोसिस। यहाँ पे प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर हम लगा रहे हैं, तो इसको बोलते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस, RO। ओके, सो RO कहाँ पे यूज करते हैं? यूजुअली ये क्वेश्चन आ सकता है। RO जो है प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर या डिस्टिलेशन ऑफ वाटर में नॉर्मल यूज करते हैं। RO एंड UV बोल के आप पढ़ते हैं, केंट एंड अदर जो भी है, अक्वा जो भी है, वहाँ पे क्या पढ़ते हैं आप? UV एंड RO। RO जो है दैट इज रिवर्स ऑस्मोसिस। वहाँ पे दो वाटर्स है थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। यहाँ पे एक प्योर वाटर बोल सकते हैं, यहाँ पे एक इम्प्योर वाटर, जो साल्टी वाटर है या हार्ड वाटर है, दैट इज इम्प्योर वाटर। इन दोनों में साल्ट जिसमें किसमें ज़्यादा है? इम्प्योर में ज़्यादा है। तो इसका कॉन्सेंट्रेशन क्या है? हाई कॉन्सेंट्रेशन है। तो प्योर वाटर का कॉन्सेंट्रेशन लो कॉन्सेंट्रेशन है। तो यूजुअली ऑस्मोसिस लो कॉन्सेंट्रेशन टू हाई होता। अब यहाँ पे प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं और ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं, तो पार्टिकल्स फ्रॉम इम्प्योर टू प्योर मूवमेंट होने लगते हैं थ्रू ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ये इम्प्योर वाटर जो है वो जाकर प्योर होने लगता है, डिस्टिल होने लगता है। यहाँ पे बहुत सारे साल्ट्स यहीं पे बचते हैं। तो इसके लिए कुछ फोर्स लगाना है। रिवर्स ऑस्मोसिस, ऑस्मोसिस नेचुरल प्रोसेस है, बट रिवर्स ऑस्मोसिस नॉट ए नेचुरल प्रोसेस। इसलिए RO जितने भी लगाते हैं उसके लिए आपको पावर यूज करना पड़ेगा या बैटरी कुछ तो भी रहेगा। सो नाउ दैट इज द मूवमेंट ऑफ पार्टिकल्स फ्रॉम हायर कॉन्सेंट्रेशन टू lower concentration through a semi-permeable membrane when pressure is applied greater than osmotic pressure is called as reverse osmosis, and reverse osmosis is used in the purification of water बोल के याद रखिए। अभी osmotic pressure colligative property, fourth colligative property, osmotic pressure is the pressure applied on a solution to prevent the flow of solvent molecules from solvent to solution through a semi-permeable मेम्ब्रेन मिलके बोल सकते हैं। तो वेंट ऑफ फैक्टर इसके लिए एक रिलेशनशिप दिए, सो दैट विल बी नियरली इक्वल्स टू PV इज इक्वल्स टू NRT। PV इज इक्वल्स टू NRT जो हम फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं। प्रेशर वैल्यूम इक्वल्स टू नंबर ऑफ मोल्स कांस्टेंट एंड टेम्परेचर। यहाँ पे प्रेशर वैल्यूम के जगह यहाँ पे P की जगह हम पाई व्हील बोल के ले सकते, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर इनटू वैल्यूम NRT। तो इस फार्मूला को चेंज करें तो पाई ऑस्मोटिक प्रेशर इज इक्वल्स टू N डिवाइडेड बाई VRT हो जाता है। ठीक है, N डिवाइडेड बाई VRT। सो N डिवाइडेड बाई V नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट डिजॉल्व इन वैल्यूम, जो भी वैल्यूम है 1 लीटर। सो वैल्यूम ये जो है कॉन्सेंट्रेशन है, मोलारिटी है पर्टिकुलरली, तो कॉन्सेंट्रेशन टर्म में CRT बोल के ले लिए, पाई इज इक्वल्स टू CRT। ठीक है, यहाँ पे पाई जो है वो ऑस्मोटिक प्रेशर है, pi is osmotic pressure, R is a constant
यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट यूनिवर्सल सॉल्यूशन कांस्टेंट, पहले आप गैस कांस्टेंट बोल के इसको लेते थे, अब यहाँ पे क्या है सॉल्यूशन कांस्टेंट है, ठीक है। अब उसके बाद T इज द एब्सोल्यूट टेम्परेचर, ये टेम्परेचर एट पर्टिकुलर टेम्परेचर, C इज एन कॉन्सेंट्रेशन, C कॉन्सेंट्रेशन फिर से चेंज करते N/V बोल सकते हैं आप, यहाँ पे C बोले तो C इज N/V, ठीक है। सो व्हाट इज N? N इज नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, सो यहाँ सॉलिड डिजॉल्व्ड इन लिक्विड है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट की वैल्यू क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट कैसे लिखते हैं, WB डिवाइडेड बाई MB, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट N, number of moles of solute equals to W mass by molar mass, तो यहाँ पे ये लिखेंगे WB in the place of N, WB by MB RT into यहाँ पे V है V, ये फार्मूला हो जाता है आपका ऑस्मोटिक प्रेशर एंड मोलार मास ऑफ सोल्यूट के रिलेशनशिप। नहीं, इफ़ यू वांट कॉन्सेंट्रेशन तो ये फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। अभी यहाँ पे WB MB क्या है, WB जो है मास ऑफ सोल्यूट, मास ऑफ सोल्यूट, MB जो है मोलार मास ऑफ सोल्यूट, मोलार मास ऑफ सोल्यूट, V सोल्यूट, M मोलार मास, W मास। सो इफ यू वांट मोलार मास, अगर आपको MB चाहिए, मोलार मास ऑफ सोल्यूट चाहिए, तो फार्मूला हो जा रहा है WB इंटू R कांस्टेंट इंटू T टेम्परेचर डिवाइडेड बाई पाई इंटू वी, पाई इंटू वी हो जा रहा है, ठीक है। पाई जो है ऑस्मोटिक प्रेशर है, वी एक लेंगे, वी इज वैल्यूम, वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन, वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन बोल सकते हैं, दैट इज इन वैल्यूम ऑफ द सॉल्यूशन इन लीटर, dm क्यूब इन dm क्यूब, इन dm क्यूब। ये हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर। अब ये ऑस्मोटिक प्रेशर के ऊपर आपको न्यूमेरिकल्स है, यहाँ पे न्यूमेरिकल्स अप्लाई होते हैं, इस फार्मूले को आप याद रखना है ऑस्मोटिक प्रेशर, ओके ठीक है। तो हम अब तक तो 4 क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज पढ़े हैं, रिलेटिव लोअरिंग ऑफ वेपर प्रेशर, एलिवेशन ऑफ बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट एंड ऑस्मोटिक प्रेशर। सो इन ऑल केसेस PU बोर्ड में मोलार मास के क्वेश्चंस आते हैं, तो ये मोलार मास के लिए फार्मूला। सो यू कैन टेक दिस और दिस और दिस, these are the terms which are helpful for you people। इसको टर्म्स को याद रखना है कैलकुलेशन करने के लिए, ठीक है। ये फार्मूला है और ये टर्म्स है ऑस्मोटिक प्रेशर के, ठीक है।